लास्ट वीडियो में हम पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस समझे थे, जो कि 5 पार्ट्स का होता है। कैसे अप्लाइड स्टेप्स काम करते हैं, कैसे न्यू डेटा सोर्स ऐड करते हैं। फिर हमने देखा कुछ टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देन वी स्टॉप्ड। लेट्स कंटिन्यू टुडे एंड एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्म टैब। तो मैं जल्दी से पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। डेटा एनालिटिक्स कोर्स था हमारा। अब ट्रांसफॉर्म टैब कहाँ पर आएगी? ट्रांसफॉर्म डेटा में। तो ट्रांसफॉर्म डेटा एंड हियर इज द ट्रांसफॉर्म टैब। ट्रांसफॉर्म टैब में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के टूल्स मिलेंगे आपको। ये टैब 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन इज फॉर टेबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाकी सारे सेक्शन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। एंड इन सारे सेक्शंस को डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन इज फॉर द टेबल, सेकेंड वन इज फॉर एनी कॉलम। आप कोई भी कॉलम पे ये सारे टूल्स को अप्लाई कर सकते हो। थर्ड सेक्शन के टूल्स सिर्फ टेक्स्ट डेटा टाइप के कॉलम पे ही अप्लाई होंगे। फोर्थ सेक्शन के टूल्स नंबर कॉलम पे अप्लाई होंगे। फिफ्थ वन इज फॉर डेट एंड टाइम कॉलम। सिक्स्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप डेटा प्री प्रोसेसिंग पाइथन या आर लैंग्वेज से करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कोड पेस्ट कर सकते हो एंड आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएंगे। बट इसके लिए नेसेसिटी है कि पाइथन या फिर आर लैंग्वेज इंस्टॉल होना चाहिए आपके मशीन पे, नहीं तो ऐसी वार्निंग देगा, पाइथन इजंट इंस्टॉल्ड। तो ये था सारे सेक्शंस का इंट्रोडक्शन। लेट्स जंप राइट इन द टेबल सेक्शन। यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये काम अक्सर पावर बीआई ऑटोमेटिकली कर देता है, बट इन सम केस अगर पावर बीआई ने हेडर्स प्रमोट नहीं किया तो हम ये टूल से कर सकते हैं। सीएसवी फाइल में मैंने आपको बताया था कि सीएसवी फाइल में फर्स्ट रो को हेडर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर पावर बीआई ने ये स्टेप अप्लाई नहीं किया होता तो हम यहां से अप्लाई कर देते उस एज वेल एज हम उसका वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं। कभी कभी पावर बीआई गलती से हमारी फर्स्ट रो जिसमें एक्चुअल डेटा है उसको हेडर की तरह प्रमोट कर दे, तो हम उसे यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब सारे हेडर्स को उसने फर्स्ट रो की तरह ट्रीट किया। तो हम ये दोनों स्टेप अभी के लिए रिमूव कर देंगे। ट्रांसपोज। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स बना देना एंड कॉलम्स को रोज बना देना। यही सेम काम पावर बीआई में हम टेबल के साथ कर सकते हैं। ये पूरे टेबल का एक ट्रांसपोज बन जाएगा। लेट्स ट्रांसपोज द टाइम कैलेंडर। ट्रांसपोज। ये देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, सारे रोज कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गए। ऐसे 24 कॉलम्स बन गए बिकॉज हमारे पास 24 रोज थे। रिवर्स रोज से डेटा सॉर्ट हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, एंड वापस से रिवर्स कर देंगे तो फिर से वो रिवर्स हो जाएगा। काउंट रोज से क्या करेगा, सारे टेबल की वैल्यू को रिप्लेस करके एक सिंगल वैल्यू में लेकर आ जाएगा, जो कि रहेगा टेबल का काउंट। लेट्स काउंट द रोज। सब कुछ हट के यहाँ पे 24 आ गया एंड यहाँ पर टेबल के आइकन की जगह नंबर का आइकन आ गया। तो अभी के लिए ये स्टेप को हटा देते हैं। अब चलते हैं एनी कॉलम वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले है डेटा टाइप, जिससे आप कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। इफ पावर बीआई ने डेटा टाइप गलत डिटेक्ट कर लिया है या फिर आपको इंटेंशनली डेटा टाइप चेंज करना है, लेट्स से मुझे टाइम कैलेंडर में टाइम का डेटा टाइप चेंज करना है, आई विल सेलेक्ट द टाइम कॉलम एंड विल चेंज द डेटा टाइप टू टेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है? चेंज कॉलम टाइप, द सेलेक्टेड कॉलम हैज एन एग्जिस्टिंग टाइप कन्वर्जन, वुड यू लाइक टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कन्वर्जन और प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग कन्वर्जन एंड ऐड कन्वर्जंस एज अ सेपरेट स्टेप। अब ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक चेंज टाइप स्टेप ऑलरेडी है, आप एक नया स्टेप ऐड करना चाहते हो या वही स्टेप को रिप्लेस करना चाहते हो। तो वी विल क्लिक ऑन ऐड न्यू स्टेप
तो अब ये एक और स्टेप ऐड कर दिया जहां पे हमारा टाइम टेक्स्ट डेटा टाइप पे कन्वर्ट हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कोई कॉलम का डेटा टाइप क्या है, तो यू कैन क्लिक डिटेक्ट डेटा टाइप एंड देखिए वो फिर से डेटा टाइप को टाइम में डिटेक्ट करके चेंज कर दिया। एंड देखिए उसने फिर से उस टेक्स्ट डेटा टाइप को एनालाइज करके टाइम में चेंज कर दिया। इससे पावर बीआई डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। रीनेम से आप कॉलम रीनेम कर सकते हो, लेट्स से टाइम्स, एंड वही सेम चीज आप डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। अब ये सारे स्टेप्स को मैं जल्दी से रिमूव कर देता हूँ एंड आते हैं हमारे फूड ऑर्डर्स वाले टेबल पे। अब रिप्लेस वैल्यू से क्या होगा, एक वैल्यू से हम दूसरी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मुझे क्रेडिट कार्ड को सीसी से रिप्लेस करना है, तो वैल्यू टू फाइंड क्रेडिट कार्ड रिप्लेस विथ सीसी। ओके, ये देखिए सारा क्रेडिट कार्ड की वैल्यू सीसी से रिप्लेस हो गई। इस स्टेप को भी डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है फिल। इसको समझने के लिए मैं रिफंड्स एंड चार्ज बैक्स कॉलम को डुप्लीकेट करूंगा एंड इसकी वैल्यू 0 को रिप्लेस कर दूंगा नल से। ये देखिए डेटा प्रोफाइल क्या दिखा रहा है, 70% ऑफ दिस कॉलम इज एम्प्टी, नल। पहले ग्रीन दिखा रहा था, ये देखिए दैट मीन्स 100% डेटा फिल्ड है, वैलिड है। बट अब नल हो गया तो 70% ऑफ द डेटा इज एम्प्टी। अब मैं जाऊंगा फिल पे। फिल में दो ऑप्शन है, फिल डाउन फिल अप। पहले फिल अप करेंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 100 है, देन उसके बाद 150 है, देन 50 है। फिल अप करते ही क्या होगा, 100 जो भी नल वैल्यूज आ रही है और जो फर्स्ट नॉन नल वैल्यू है डेट इज 100, वो रिप्लेस हो जाएगी नल से। यानी 100 नल की जगह पे आ जाएगा सारा। अब इसके बाद सेकंड नॉन नल वैल्यू 150 है, तो ये इनके ऊपर वाली सारी वैल्यूज 150 150 हो जाएगी। 50 देन आ रही है नॉन नल वैल्यू, तो 50 के ऊपर जितने नल रहेंगे वो भी 50 हो जाएंगे। लेट्स डू फिल अप। ये देखिए 100 के ऊपर वाली सारी नल वैल्यूज 100 हो गई, 150 के ऊपर वाली सारी नल वैल्यूज 150 हो गई, एंड ऐसे जहां जहां नल वैल्यूज है वो फिल होती जाएगी। बट अभी भी आप देखिए यहाँ पे एक स्मॉल परसेंटेज दैट इज 1% ऑफ द डेटा इज लेफ्ट एम्प्टी। ये क्यों हुआ, बिकॉज एकदम लास्ट में नल वैल्यूज थी हमारे पास और उसके नीचे कोई नॉन नल वैल्यू आई ही नहीं, तो ये नल वैल्यू रिप्लेस ही नहीं हो पाई। अब चलिए फिल डाउन करते हैं। फिल डाउन एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। अब 100 के नीचे जितनी नल वैल्यूज रहेगी वो 100 से रिप्लेस हो जाएगी। ये देखिए, तो टॉप की नल वैल्यूज जो थी वो एम्प्टी रह गई बिकॉज फर्स्ट वैल्यू इज ऑल्सो नल, एंड बाकी सारी वैल्यूज फिल डाउन हो चुकी है। इस स्टेप को भी अभी के लिए रिमूव कर देते हैं एंड डुप्लीकेट कॉलम को भी हम रिमूव कर देंगे। पिवट कॉलम भी ट्रांसपोज की तरह है, बस ये एक सिंगल कॉलम की यूनिक वैल्यूज को रोज में ट्रांसफॉर्म कर देगा एंड अनपिवट कॉलम उसका रिवर्स करेगा, दैट इज सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा। मूव मूव से आप कोई भी कॉलम को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो। लेट से कमीशन फी, मैं इसको लेफ्ट में मूव करता हूं, तो देखिए यहाँ पे रीऑर्डर्ड कॉलम्स का स्टेप आ गया एंड कमीशन फी जो है वो मूव हो गया। अब हम मूव जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मूव कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूं, इसको उसकी जगह पे वापस ला दिए। कन्वर्ट टू लिस्ट से क्या होगा,
एक कॉलम की जितनी भी वैल्यूज है उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा पावर बीआई, एंड बाकी सारे कॉलम की वैल्यूज गायब हो जाएंगी। लेट्स क्लिक कन्वर्ट टू लिस्ट, एंड ये देखिए अब ये एक लिस्ट है। यहाँ पे सिंबल आप देख रहे हो क्या है? लिस्ट का सिंबल है, नॉट अ टेबल। एंड इसमें सारी वैल्यूज रिटेन होगी, बस अब ये एक लिस्ट है, नॉट, दिस इज नॉट अ टेबल। तो दिस वाज अबाउट एनी कॉलम सेक्शन। अब आते हैं टेक्स्ट कॉलम पे। तो टेक्स्ट कॉलम के लिए हमें टेक्स्ट डेटा टाइप चाहिए। ये देखिए अभी हम एक नंबर वाले डेटा टाइप पे हैं, इसलिए मर्ज कॉलम्स एंड बहुत सारे टूल्स जो है वो फेडेड आउट है। अब जैसे ही मैं रेस्टोरेंट आईडी पे क्लिक करूंगा सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। सबसे पहला है स्प्लिट कॉलम, जिसकी हेल्प से आप एक कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग भी न्यूमरस वेज में कर सकते हो आप, बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशंस, बाय लोअर केस टू अपर केस, एंड दीज थ्री ऑल्सो। तो सबसे पहले है बाय डिलिमीटर। लेट से मुझे कस्टमर आईडी से सी एंड नंबर सेपरेट करना है, तो मैं करूंगा बाय डिलिमीटर। यहाँ पर वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिलिमीटर, कॉमा, इक्वल साइन और एनीथिंग। हम कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे सी लिखेंगे, तो सी इज अवर डिलिमीटर। अब स्प्लिट एट ऑप्शन दे रहा है कि कौन से पोजीशन से स्प्लिट करना है। अब लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर कर देंगे तो सबसे लेफ्ट में जो भी सी आएगा वहां से स्प्लिट कर देगा वो। राइट मोस्ट करेंगे तो सबसे राइट में जो भी सी आएगा वहां से स्प्लिट कर देगा। ईच अकरेंस ऑफ डिलिमीटर कर देंगे तो जहां जहां सी आएगा वहां वहां से वो स्प्लिट कर देगा कॉलम को। तो हम करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर, कोट कैरेक्टर विल बी नन। देखिए यहां से हम इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं इनटू कॉलम्स और रोज। अभी हमको कॉलम्स ही चाहिए, एंड आई क्लिक ओके। आपको देखा कस्टमर आईडी 1 इज एम्प्टी, क्योंकि सी जहां उसको मिला डिलिमीटर को इंक्लूड नहीं किया है उसने, एंड सारी कस्टमर आईडी आ गई। बट हमारा ओरिजिनल कस्टमर आईडी कॉलम कहाँ गया? उसने कस्टमर आईडी को ही दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, ना कि कॉपी बनाया। एक बात ध्यान में रखिए, आप ट्रांसफॉर्म टैब में जो भी टूल्स अप्लाई करोगे वो सारे कॉलम्स पे ही अप्लाई हो जाएंगे, कॉलम का डुप्लीकेट बना के अप्लाई नहीं होंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। तो अभी मैं ये स्टेप को हटा देता हूँ, चेंज टाइप 1 एंड स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर। कस्टमर आईडी इज बैक। अब आते हैं बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो लेट से मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 चाहिए। आई क्लिक ओके। तो देखिए कस्टमर आईडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, देन द सेकंड 2 कैरेक्टर्स एंड रिमेनिंग कैरेक्टर। और सबके डेटा टाइप भी चेंज किया उसने। यहाँ सिर्फ नंबर आया, यहाँ पर भी नंबर आया, तो ये दोनों न्यूमेरिक कॉलम हो गए। और यहाँ क्योंकि टेक्स्ट एज वेल एज नंबर है तो ये टेक्स्ट कॉलम है। अब आता है स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशंस। अब मुझे थर्ड पोजीशन से अगर स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ पे 3 टाइप करूंगा, एंड 3 के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज है डेट इज यहाँ पे 70, 26, 69, 11 ये सब आ जाएंगी। ये देखिए, एंड बाकी सारी वैल्यूज को उसने डिस्कार्ड कर दिया, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद की वैल्यूज को ही उसने लिया। नेक्स्ट है हमारे पास बाय लोअर केस टू अपर केस। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे पेमेंट मेथड कॉलम पे, जो कि एक टेक्स्ट कॉलम है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाय अपर केस टू लोअर केस करता हूँ, बिकॉज हमारी जो वैल्यूज है वो अपर केस से स्टार्ट हो रही है। तो अपर केस टू लोअर केस, तो जहां जहां अपर केस कैरेक्टर रहेंगे और लोअर केस वहां से वो स्प्लिट कर देगा। लेट्स सी दिस इन एक्शन। ये देखिए क्रेडिट कार्ड का सी कैपिटल था तो उसको एक कॉलम में स्प्लिट कर दिया, देन बाकी सारे दूसरे कॉलम में स्प्लिट किया, देन कार्ड का सी भी कैपिटलाइज था
तो वहां तक स्प्लिट किया, देन उसके आगे की वर्डिंग्स को उसने स्प्लिट किया। एंड सेम काम करता है बाय लोअर केस टू अपर केस। बस अगर आपके कैरेक्टर्स लोअर केस से स्टार्ट हो रहे हैं तो बाय लोअर केस टू अपर केस विल बी हेल्पफुल। अब आता है बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। तो उसके लिए अब हम वापस आते हैं कस्टमर आईडी कॉलम पे। याद है जब हम बाय डिलिमिटर से स्प्लिट किए थे तो सी टाइप करने पे सी गायब हो गया था, जस्ट हमारे पास एक एम्प्टी कॉलम आया था। तो अगर हमें सी भी चाहिए एंड बाकी के नंबर भी चाहिए तो हम यहां पर क्लिक कर सकते हैं बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। ये देखिए, नॉन डिजिट एंड डिजिट अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट हो गए। एंड वही सेम काम बाय डिजिट टू नॉन डिजिट भी करेगा अगर आपका कॉलम डिजिट से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके बीच बीच में कैरेक्टर्स है। तो ये था स्प्लिट कॉलम। अब आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेटिंग के लिए भी हम एक प्रॉपर टेक्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं, पेमेंट मेथड ले लेते हैं। तो फॉर्मेट में आप टेक्स्ट को लोअर केस कर सकते हो, अपर केस कर सकते हो या कैपिटलाइज कर सकते हो। लेट्स क्लिक लोअर केस। ये देखिए सारे लोअर केस हो गए, अपर केस में सारे अपर हो गए एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड में जैसा पहले था वैसे ही हो गया। ट्रिम से क्या होगा कि अगर कोई अननेसेसरी व्हाइट स्पेस होगी, लेट से मेरे डेटा में क्रेडिट कार्ड के बाद एक व्हाइट स्पेस है जो मुझे विजिबल नहीं है बट वो है, तो ट्रिम से सारी व्हाइट स्पेसेस हट जाएगी। तीन से ऐसे कैरेक्टर्स जो पेपर पे प्रिंट नहीं हो सकते वो क्लीन हो जाएंगे। ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स, तो आप जानते हो कि प्रीफिक्स में अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर आईडी के पीछे कुछ सर्टन डेटा ऐड करना है तो आप ऐड प्रीफिक्स से कर सकते हो। अगर कोई कॉलम की वैल्यूज के बाद कुछ ऐड करना है तो ऐड सफिक्स से कर सकते हो आप। लेट्स ऐड अ प्रीफिक्स टू पेमेंट मेथड। एम डैश, ये देखिए सारी जगह पे पीएम 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 आ गया एंड सेम सफिक्स भी है। अगर हम यहाँ पे सफिक्स ऐड करेंगे, सफिक्स ऐड हो जाएगा, सफिक्स ऐड हो गया। अब है मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम्स के लिए आपको मिनिमम दो कॉलम्स लगेंगे। लेट्स से मुझे कस्टमर आईडी एंड रेस्टोरेंट आईडी का एक कॉम्बिनेशन बना के एक यूनिक आईडी बनाना है। बिकॉज कस्टमर आईडी तो यूनिक होगी बट रेस्टोरेंट आईडी जो है वो यूनिक नहीं हो सकती। यहाँ एक रेस्टोरेंट में एक कस्टमर कभी नहीं आएगा, तो रेस्टोरेंट कैन बी डुप्लीकेट। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लूंगा एंड आई क्लिक मर्ज कॉलम्स। तभी पूछ रहा है सेपरेटर आपको कोई रखना है क्या, तो हम यहाँ पे कोलन कॉमा या कोई भी सेपरेटर दे सकते हैं। हम एक कस्टम सेपरेटर देंगे जो कि रहेगा स्पेस डैश स्पेस। लेट्स नेम द न्यू कॉलम एज यूनिक आईडी। अब ये देखिए यूनिक आईडी क्रिएट हो चुका है जो कि कस्टमर आईडी एंड रेस्ट्रो आईडी को मर्ज करके बना है। बट हमारे दोनों जो यूनिक कॉलम्स थे वो चले गए। अब एक्सट्रैक्ट में इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेंथ को समझने के लिए हम ऐसे कोई कॉलम को लेते हैं जहां पे वेरिएबल डेटा है, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। एक्सट्रैक्ट पे जाके लेंथ पे क्लिक करते ही क्या होगा, इस कॉलम में जो रो है उस रो की वैल्यू का जो भी लेंथ है उससे रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू को। लेंथ पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये 10% की जगह 3 लिख कर आ जाएगा बिकॉज 3 इज द लेंथ ऑफ दिस वैल्यू। ये देखिए 3 12 4 12 3 9।
ये सारे कैरेक्टर्स की लेंथ है। देन फर्स्ट कैरेक्टर से क्या होगा, हम कोई सर्टेन नंबर ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू कीप, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो सिर्फ फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को रखेगा वो, बाकी सारे कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। बेसिकली फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सेम चीज लास्ट कैरेक्टर्स में भी है, सम लास्ट n कैरेक्टर्स। रेंज में क्या होगा, हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स में दूंगा लेट्स से 3, तो थर्ड पोजीशन से लेके जो भी चीज है उनको एक्सट्रैक्ट कर लो। थर्ड पोजीशन से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको चाहिए, लेट्स से हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए। तो देखिए, थर्ड पोजीशन से लेके 4 कैरेक्टर्स को उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब है टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर। अगर हम कोई डिलिमिटर दे दे, जैसे यहाँ पर एक परसेंटेज है, वो डिलिमिटर है, उसके पीछे का जो भी टेक्स्ट है हमें वो चाहिए। तो हम उस डिलिमिटर को ऐड कर दिए। एडवांस ऑप्शंस में हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें कहाँ से स्कैन करना है। हम कहाँ से चाहते हैं कि पावर बीआई स्कैन करे, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द इनपुट या एंड ऑफ द इनपुट। एंड कर दिए तो एंड से जो भी पहला परसेंटेज रहेगा, उसके पहले का टेक्स्ट सारा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर 2 परसेंटेज होते हैं, 15% न्यू परसेंट यूजर। तो अगर हम फ्रॉम द एंड ऑफ द इनपुट करते, तो वो ये न्यू परसेंटेज जो है उसको फाइंड करता एंड 15% न्यू को एक्सट्रैक्ट करता। अभी के लिए हम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इनपुट करेंगे, एंड देन हमारे पास ऑप्शन है न्यू नंबर ऑफ डिलिमिटर्स टू स्किप। अगर हमारे पास इसमें 2 बार परसेंटेज आया होता, तो हम क्या कर सकते थे, हम पावर बीआई को यहाँ पर बोल सकते थे कि फर्स्ट परसेंटेज को स्किप कर दो, जो सेकंड परसेंटेज आएगा उसके पहले के सारे टेक्स्ट लाकर दे दो मुझे। बट अभी हम क्या करेंगे, इसे 0 ही रखेंगे। लेट्स क्लिक ओके। तो परसेंटेज के पीछे वाला सारा टेक्स्ट आ गया, एंड जिस टेक्स्ट में परसेंटेज नहीं था उसको एज इट इज लेकर आ गया। ये देखिए 50 ऑफ प्रोमो, उसमें परसेंटेज नहीं था तो उसको एज इट इज रखा उसने। एंड सेम काम है टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर। परसेंटेज के बाद वाले सारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स, अगर हमारे पास 2-2 परसेंटेज होते और उन दोनों परसेंटेज के बीच के जो भी टेक्स्ट है वो चाहिए थे, तो हम टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स यूज कर सकते थे। अब आता है पार्स। पार्स से आप अपने डेटा को एक्सएमएल या जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, पर आपका डेटा भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि जेसन या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट किस टाइप का होता है। मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, जेसन लुक्स लाइक दिस। तो आपका डेटा अगर इस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, हर रो, तो आप उसे पार्स करवा सकते हो जेसन या फिर एक्सएमएल में। तो ये थे टेक्स्ट कॉलम के सारे टूल्स। अब आते हैं नंबर कॉलम पे। स्टैटिस्टिक्स में सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे मैं सम पे क्लिक करूंगा, तो पूरे कॉलम का सम रिटर्न कर दिया उसने। ऐसे ही मैं मिनिमम ले सकता हूँ, मैक्सिमम ले सकता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन काउंट, वैल्यूज का काउंट ले सकता हूँ, डिस्टिंक्ट वैल्यूज का काउंट ले सकता हूँ। बट हम यहाँ पे ये सारे कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। ये कैलकुलेशंस करने का एक सिंपल तरीका है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। देन है स्टैंडर्ड फंक्शंस, जो कि ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। लेट से मुझे कमीशन फी में ऐड करना है 18 रुपीज फॉर जीएसटी।
मैं ऐड कर दिया, सब में 18 ऐड हो गया। ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, इंटीजर डिवाइड कर सकता हूँ, एंड ये सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। देन आते हैं साइंटिफिक फंक्शंस, जिसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से हमें स्क्वायर चाहिए सबका, स्क्वायर पे क्लिक करते ही सारों का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही हम कोई भी पावर पे रेज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, एक्सपोनेंट ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, फैक्टोरियल ले सकते हैं उसका। तो दीज आर द साइंटिफिक फंक्शंस अवेलेबल इन पावर बीआई। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका साइन, कोसाइन, जो आप ज्योमेट्री में पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, वो सब कुछ ले सकते हैं। देन है राउंडिंग। अब राउंड अप एंड राउंड डाउन में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। राउंड अप में अगर कोई वैल्यू यहाँ पर 4.2 है, तो वो राउंड अप हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। अगर 4.1 भी है, तो वो राउंड अप होके 5 हो जाएगी। राउंड डाउन में उसका अपोजिट होगा, अगर कोई वैल्यू 4.9 भी है, तो वो 4 हो जाएगी। दिस इज राउंडिंग। एंड राउंड में हम थर्ड ऑप्शन में कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को राउंड करना है, वो स्पेसिफाई करके राउंड करवा सकते हैं। देन देर इज इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ ये है कि नंबर इवन है या ऑड है, हम वो निकलवा सकते हैं। इस इवन पे क्लिक करते ही सारी वैल्यूज रिप्लेस हो जाएगी ट्रू फॉल्स से। इफ द नंबर इज इवन देन ट्रू, एल्स फॉल्स। और वैसे ही ऑड में भी रहेगा, इज ऑड, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर फॉल्स। साइन से क्या होगा, एक नंबर की साइन रिटर्न होगी। जैसे ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है, +150, +55, ऐसा है। जो नंबर्स पॉजिटिव है उनकी जगह पे 1 आ जाएगा, जो नंबर्स निगेटिव है उनकी जगह पे 0 आ जाएगा। ये देखिए 1 1 1 1 1, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर पॉजिटिव। तो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर कॉलम। अब आते हैं डेट एंड टाइम कॉलम्स पे। तो उसके लिए हमें डेट एंड टाइम कॉलम चाहिए। लेट्स टेक ऑर्डर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम कॉलम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओनली फॉर डेट, ओनली फॉर टाइम एंड ड्यूरेशन। तो डेट वाला देखते हैं। एज में क्या करेगा, ये डेट से लेके आज की जो डेट है उसके बीच कितने नंबर ऑफ डेज थे वो रिटर्न कर देगा, दैट इज एज। ये देखिए 198 पॉइंट समथिंग। तो इसने आवर्स, मिनट, सेकंड्स भी कॉन्टेक्स्ट में लिया है एज कैलकुलेट करने के लिए। देन है डेट ओनली। इससे क्या होगा, ये जो टाइम आ रहा है यहाँ पर वो हट जाएगा, सिर्फ डेट रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली में डेट को एक्सट्रैक्ट किया है। उसके बाद है ईयर ओनली। अब ईयर से क्या होगा, जस्ट ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा वो। ये देखिए 2024, जस्ट ईयर एक्सट्रैक्ट किया। स्टार्ट ऑफ ईयर से जो ईयर की फर्स्ट डेट है वो आ जाएगी, और एंड ऑफ ईयर से ईयर की एंड डेट आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलर वैल्यूज हमें मंथ, क्वार्टर, वीक, डे सब में मिलती है। अब मंथ में देखिए क्या है, डेज इन मंथ। इस मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज है वो आ जाएंगे। 29, 31, 31, 29, दैट इज दिस मंथ इज फेब्रुवरी। देन है नेम ऑफ मंथ। तो मंथ का नेम आ जाएगा, जनवरी, फेब्रुवरी। उसके बाद है क्वार्टर। क्वार्टर में भी सारी चीजें सेम है, क्वार्टर ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर। वीक, वीक ऑफ ईयर, जो फर्स्ट वीक है वो लेकर आ जाएगा। वीक ऑफ मंथ, मंथ का फर्स्ट वीक, स्टार्ट ऑफ वीक या फिर एंड ऑफ वीक। डे में भी ऐसे ही है, डे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे, या फिर नेम ला सकते हैं।
कंबाइंड डेट एंड टाइम, अगर दो सेपरेट कॉलम्स होते हैं हमारे पास, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम, तो हम उनको मर्ज की जगह यहाँ से कंबाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट कॉलम से हम मर्ज करते हैं तो पावर बीआई उनको एज टेक्स्ट ट्रीट करता, बट हम उसको डेट में जब कंबाइन करेंगे तो उसको एज डेट लेके कंबाइन करेगा, तो सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस जो है वो अप्लाई करके मर्ज करेगा, तो डेटा में कोई एरर नहीं आएगा कंबाइंड डेट एंड टाइम से। अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट से क्या होगा, पूरा डेटा जो है अर्लीस्ट डेट या फिर लेटेस्ट डेट से रिप्लेस हो जाएगा। अर्लीस्ट पे क्लिक करते ही जो सबसे अर्लीस्ट डेट है वो आ जाएगी, दैट इज 1 जनवरी 2024, 6:30:29 एंड लेटेस्ट पे क्लिक करते ही जो भी लेटेस्ट डेट थी वो आ जाएगी, 7 फरवरी 2024। तो अर्लीस्ट में सबसे पुरानी डेट एंड लेटेस्ट में सबसे लेटेस्ट डेट। अब टाइम, टाइम में भी देखिए यहाँ पर टाइम ओनली दिया हुआ है, इससे क्या होगा कि टाइम जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेट्स एक्सट्रैक्ट द टाइम, टाइम को अब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये देखिए डेटा टाइप भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर आर ओनली, अब यहाँ पर भी सेम जैसा डेट में था वैसे दिया हुआ है आर। आर में जो भी आर है वो, या फिर स्टार्ट ऑफ आर में यहाँ पर अगर 1 है तो 10000 आ जाएगा, एंड ऑफ आर में क्या आएगा 2। देन मिनट में मिनट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सेकंड में सेकंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। देन इसमें भी अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम का कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पुराना टाइम है वो आ जाएगा, लेटेस्ट से जो सबसे लेटेस्ट है वो आ जाएगा। तो ये थे सारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के टूल। आई होप आप लोगों को सारे टूल समझ में आए होंगे। चलते हैं ऐड कॉलम पर। ऐड कॉलम्स भी 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, एंड ऐड कॉलम्स में भी अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर टूल्स रिपीटेड है। ऐड कॉलम एंड ट्रांसफॉर्म में सिर्फ एक डिफरेंस है, अगर आप ऐड कॉलम से कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हो तो वो फंक्शन डायरेक्टली कॉलम पे अप्लाई नहीं होगा, एक डुप्लीकेट कॉलम बनेगा एंड उस कॉलम पे सारी चीजें अप्लाई होगी। ट्रांसफॉर्म में उसी कॉलम पर सारा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाता है। अभी स्टेप को मैं डिलीट करता हूं, एंड अब हम यहाँ पर आर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए एक नया कॉलम बनकर आया, हमारा ऑर्डर डेट एंड टाइम जो है वो एज इट इज है, और यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड आर की जगह इंसर्टेड आर आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ न्यू कॉलम। अब इसमें जनरल सेक्शन की बात करते हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स। इससे हम न्यू कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं बाय एंटरिंग सम वैल्यूज। ये देखिए यहाँ पर कॉलम आ गया, ये क्या बोल रहा है, एंटर सम वैल्यू। तो लेट से मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 125, 130, 135, 140। देखिए पावर भी है ऑटोमेटिकली दे रहा है कि दीज फोर आर द एग्जांपल्स। अब हमें नल वैल्यूज फिल करना है, अगर मैं हर जगह 125 ही दूं, 125, 125, ये देखिए सारी वैल्यूज अब 140 आ रही है। अभी पावर भी है उसको रिप्लेस करके 125 कर देगा। ये देखिए 125 कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ओके पे प्रेस करते ही पावर बीआई ने एक नया कॉलम ऐड कर दिया। कस्टम कॉलम से आप यहाँ पर जो भी अवेलेबल कॉलम्स हैं उनको ऐड करके कोई फॉर्मूला लिखकर अपना एक कस्टम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। देन है इन्वोक कस्टम फंक्शन। इन्वोक कस्टम फंक्शन क्या करता है, आप एक कस्टम फंक्शन बना सकते हो यूजिंग एम कोड, जहां पे आप कोई फंक्शन कोई इनपुट ले सकते हैं एंड देन उसमें कुछ कैलकुलेशन करके कोई आउटपुट दे सकते हैं। तो उस फंक्शन को आप यहाँ पर कोई भी कॉलम पर रन कर सकते हैं, एंड वो फंक्शन कैसे रन होगा,
हर रो की वैल्यू को एज इनपुट लेगा, उस पे जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होगे यूजिंग एम कोड, उसे परफॉर्म करेगा एंड देन इट विल गिव द आउटपुट। अब आता है कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम पे आप एक कंडीशन के बेसिस पे कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। लेट से मुझे चेक करना है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बनाया हूं, इफ रिफंड इज ग्रेटर देन ऑर्डर वैल्यू देन इट इज अ लॉस टू द कंपनी। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, आई क्लिक ऑन कंडीशनल कॉलम। कॉलम का नेम हम देंगे प्रॉफिट डैश लॉस। इफ कॉलम नेम दैट इज रिफंड्स एंड चार्ज बैक्स, ऑपरेटर में हम इक्वल नहीं देंगे, इज ग्रेटर देन, हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट अ कॉलम एंड ऑर्डर वैल्यू कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, देन इट इज अ लॉस। इफ रिफंड इज ग्रेटर देन ऑर्डर वैल्यू देन इट इज लॉस। आउटपुट पे हम लॉस दिखाएंगे। एल्स हम क्या करेंगे, इट इज प्रॉफिट। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्डर वैल्यू जितना दिया है उतना ही रिफंड भी कर दिया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे एंड यहाँ पर ओके क्लिक करते ही ये देखिए प्रॉफिट लॉस कॉलम क्रिएट हो गया। लेट्स सी प्रॉफिट कितना हुआ एंड लॉस कितना हुआ है। ओके, यहाँ पर लॉस हुआ है हमारे पास बिकॉज रिफंड इज 150 एंड ऑर्डर वैल्यू वाज 143। तो किसी ने 143 का ऑर्डर किया बट उसे रिफंड 150 का मिला, तो इट इज अ लॉस टू द कंपनी। तो ये था कंडीशनल कॉलम। इंडेक्स कॉलम से इंडेक्स जनरेट होता है, बट हमारे केस में ऑर्डर आईडी इज एक्टिंग एज एन इंडेक्स कॉलम। इफ आई क्लिक इंडेक्स कॉलम, तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्रॉम जीरो या वन, जीरो से शुरू करना है या फिर वन से शुरू करना है। अगर मैं वन से करूंगा तो वो वन से लेके जितनी भी वैल्यूज है टेबल में वहां तक नंबर सीरीज जनरेट कर देगा। और हम अगर कस्टम देना चाहते हैं, लेट से मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स देना है 3000 एंड इंक्रीमेंट वन से होना चाहिए, तो अब 3000, 3001, 2, 3, 4 एंड अप टिल एंड। देन है डुप्लीकेट कॉलम, जो कि हम यहां से भी कर सकते हैं एंड यहां से भी। बाकी सारे टूल्स जैसे कि फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, डेट, टाइम, एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम ट्रांसफॉर्म में देख चुके हैं। बस ट्रांसफॉर्म में वही कॉलम में अप्लाई हो रहे थे फंक्शंस, यहाँ पे उस कॉलम का डुप्लीकेट बनेगा एंड देन फंक्शंस अप्लाई होंगे। तो ये था एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसफॉर्म टैब एंड ऐड कॉलम टैब। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऐड योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्दी से इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर बीआई के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन लेंगे एंड कुछ विजुअल्स बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।